नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। आपको बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले आरजेडी यानी कि लालू के परिवार में सियासी कलह शुरू हो चुका है। तेज प्रताप यादव जो कि पिछले कुछ दिनों जब उन्हें पार्टी से बेदखल किया गया तो वो अंडरग्राउंड दिखे, लेकिन उसके बाद अब वो अपनी ही पार्टी और अपने भाई के खिलाफ बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने यह भी ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी से उन्हें बेदखल किया गया है 6 साल के लिए, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी की गाइडलाइंस के खिलाफ बोल रहे हैं, इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएंगे। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, तेज प्रताप यादव लगातार बयान दे रहे हैं, जनसभा भी महुआ में वो करते दिखाई पड़े और वो जनता से अपील करते दिखाई पड़े कि उन्हें मौका दिया जाए। ऐसे में वो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टी के गाइडलाइंस के खिलाफ भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ सियासी मायने निकाले जाएंगे चुनाव से पहले इस बयान? देखिए, तेज प्रताप यादव को जब पार्टी से निकाला गया, परिवार से बेदखल किया गया, तो झटका तो तेज प्रताप यादव को लगा। तेज प्रताप यादव थोड़े दिन चुप रहे, मीडिया से उन्होंने कुछ ना कुछ दूरी बना के रखी, लेकिन अब जिस तरह से तेज प्रताप यादव सामने आए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि महुआ से हम चुनाव लड़ेंगे। वो बार बार कहते हैं कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब मैंने मेडिकल कॉलेज दिया और महुआ से मैं जीतूंगा अगर कोई मेरे सामने खड़ा होता है, यानी कि चाहे वो आरजेडी का प्रत्याशी भी खड़ा हो, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं कि महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जो युवा यानी कि उनसे जुड़ा, आपने देखा होगा पीली टोपी लगाए नजर आ रहे हैं, अभी तक आरजेडी की हरी टोपी वो लगाए नजर आते थे, वो पीली टोपी, तो साफ संकेत तो तेज प्रताप यादव दे रहे हैं कि अगर हमसे टकराओगे तो नुकसान में आओगे। और तेज प्रताप ने यहाँ तक कहा है कि जो युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, रोजगार की बात कर रहे हैं, उनको तेज प्रताप यादव खुला समर्थन देगा। और तेज प्रताप यादव ने अपनी टीम तैयार कर रही है। उस टीम को राजनीतिक टीम कह सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर पीली टोपी जिस तरह लगाए वो नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपनी टीम बना रहे हैं, एक बड़ी टीम। देखिए, तेज प्रताप यादव की अच्छी खासे प्रशंसक हैं। लालू यादव की अगर छवि देखनी हो तो तेज प्रताप में दिखती है, ना कि तेजस्वी यादव में। तेजस्वी यादव परिपक्व ज़्यादा नजर आते हैं, राजनीतिक रूप से उप मुख्यमंत्री बिहार के रहे, और जिस तरह से आरजेडी कमान इस वक्त तेजस्वी संभालने हैं, तो तेजस्वी की राजनीतिक समझ पे सवाल खड़े करना तो दूर की बात हो जाएगी। लेकिन जो लालू प्रसाद यादव की छवि आती है वो तेज प्रताप यादव में आती है। लालू यादव, ये बात अलग है कि बहुत बड़े नेता रहे हैं, प्रदेश की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति तक उनका दबदबा रहा है, रेलवे मिनिस्टर रहे हैं, और आज भी लालू प्रसाद यादव भारत के कुछ जो बड़े नेता हैं, नामी नेता, उनमें से एक हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए राह बड़ी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर तेज प्रताप यादव इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे तो फिर ये राह आरजेडी के लिए भी बिहार चुनाव में मुश्किल हो जाएगी। इस साल चुनाव होने और जिस तरह से तेज प्रताप यादव बागी रुख अपनाए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से वो बयान देने में फिर तेजस्वी यादव को भी कथित तौर पर लपेटते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है कि तेज प्रताप यादव की राजनीति में एंट्री आरजेडी की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। सवाल ये भी है कि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव लगातार बयान दे रहे हैं, ऐसे में एक समय में महाभारत, क्योंकि करण अर्जुन कहते हैं तेजस्वी यादव एक दूसरे को, कृष्ण अर्जुन कहते हैं, और इसके बाद अब अगर देखा जाए चुनाव के महाभारत में, तो क्या कृष्ण और जो अर्जुन है उनमें महाभारत देखने को मिल सकता है 25 के चुनाव? देखिए, अभी की अगर बात कर ले तो एक जनसभा के दौरान जब मीडिया ने उनसे पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि तेज प्रताप को कह रहे हैं कि वो अर्जुन हैं, जबकि तेज प्रताप यादव अपने आप को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन कहते हैं वो अर्जुन है, मैं उनका सारथी श्री कृष्ण हूँ। तब यहाँ जब पत्रकार ने कहा कि तेजस्वी तेज प्रताप को कह रहे हैं कि वो अर्जुन है, वो अर्जुन बने रहें, तब तेज प्रताप यादव ने कहा कि ठीक है, मैं अर्जुन हूँ, अगर वो श्री कृष्ण हैं तेजस्वी तो फिर बांसुरी बजा के दिखाएं। तो तेज प्रताप यादव तो सीधे तौर पर अपने आप को श्री कृष्ण तेजस्वी का मान के चल रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि राजनीतिक रूप से महाभारत परिवार में भाइयों के बीच में देखने को मिल सकती है, तो देखिए, अगर हम कद की बात करें तो कद यहाँ दो भाइयों के बीच का नहीं है, कद है पार्टी का
और तेज प्रताप यादव का, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी की लेगेसी चल रही है वो तेजस्वी यादव के साथ चल रही है। उनके पास वही समय विपक्ष का बिहार में सबसे बड़ा चेहरा है। हाँ, तेज प्रताप यादव महुआ सीट पर आरजेडी की मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, एक आध सीट पर तेज प्रताप यादव और मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि तेजस्वी के साथ पार्टी है और तेज प्रताप यादव तेजस्वी के साथ पूरी पार्टी को टक्कर दे सकेंगे, तो ये नहीं मुमकिन कहीं से लगता है। अभी चुनाव में थोड़ा समय है, समय मतलब कि कोई भी चीज़ का निपटारा होने में 2-4 दिन में भी हो जाता है, तो अभी इलेक्शन में समय है। और जिस तरह से तेज प्रताप आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, परिवार लालू प्रसाद के लड़के हैं, बड़े परिवार के सदस्य हैं, तो उनको समझाया ज़रूर जाएगा कि ये तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। और तेज प्रताप यादव को हो सकता हो कि आरजेडी टिकट दे दे, चुनाव लड़वा दे, क्योंकि महुआ पर तेज प्रताप यादव पूरा मन बनाए हुए हैं। और अगर ये बात लगती है कि तेज प्रताप को पार्टी में वापस लाके टिकट देके पार्टी से गलत संदेश जाएगा, तो हो सकता हो तेज प्रताप को मना के कहा जाए कि भाई चुनाव ना लड़िए। लेकिन अभी के अगर हालात देखे जाए तो महुआ सीट पर आरजेडी की परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन तेज प्रताप यादव ये कहा जाए कि पूरे बिहार को इतनी जल्दी कवर कर लेंगे, पूरी आरजेडी को मुश्किल में डाल देंगे, तो ये अभी संभव नहीं है और लालू प्रसाद यादव ऐसा होने भी नहीं देंगे। एसआईआर का मुद्दा बिहार में काफी गर्म देखने को मिल रहा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव को भी एसआईआर के मुद्दे पर घेरते नजर आए, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कहते नजर आए हैं कि अगर एसआईआर का मुद्दा ऐसे ही चलता रहा तो चुनाव को टाला जा सकता है या उसका बहिष्कार करेंगे। ऐसे में वो इलेक्शन कमीशन को भी घेरते आए कि बिहार की जनता डरने वाली नहीं है इस तरह के रिवीजन से। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा है वो बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। यानी कि ये मान लीजिए कि अगर बिहार में चुनाव हो रहा है तो सारे मुद्दे किनारे हो गए, उसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी ये कह रही है, सत्ताधारी पक्ष ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, होना चाहिए रिवीजन। विपक्ष, चाहे वो आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, वो कह रही है ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, अगर होना तो पहले कर लेते, एकदम से चुनाव के ठीक पहले। अब इस बीच ये मुद्दा गरमाया हुआ है और ये सिर्फ पटना तक नहीं, बिहार की राजधानी पटना तक नहीं है, बल्कि ये देश की राजधानी दिल्ली तक ये मामला उठ रहा है और इसको वोट बंदी कहा जा रहा है। जिस तरह नोटबंदी हुई थी, इसको वोट बंदी कहा जा रहा है। और राहुल गांधी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं इलेक्शन कमीशन पर, और यहां तक कहा है कि मेरे पास इतना बड़ा सबूत है कि बम फटेगा। यानी कि जब ये खुलासा होगा तो एक हड़कंप मच जाएगा राजनीतिक रूप से। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि वो किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे भले ही कोई रिटायर हो जाए, वो बख्शेंगे नहीं, ढूंढ के निकाल लाएंगे। यानी कि बिहार में जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, 52 लाख के लगभग वोट जो है वो पाए गए हैं, गड़बड़ वोट पाए गए हैं, उनको हटाया जा रहा है, जिसमें जो मृत हो चुके हैं वो भी शामिल हैं, जिनके 2 बार वोटर आईडी कार्ड बन गए वो भी शामिल है, जो पलायन कर गए वो भी शामिल हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही ये मुद्दे पे कहीं ना कहीं ढिलाती तो एक और सर्टिफिकेट सामने आ जाता है। आपने देखा होगा निवास प्रमाण पत्र डॉगी का बना दिया गया, आईफोन का बना दिया गया। इसमें कार्रवाई भी की गई कि जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, और इसमें सीधे तौर पर एक तरफ चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष नज़र आ रहा है। और इस मुद्दे को लेकर जो राजनीति है वो अपने चरम पर है, पटना से दिल्ली तक राजनीति चरम पर है। और ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा असर चुनाव में डालने वाला है, क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, खासतौर से सीमांचल की बात कर लें, इस वजह से एसआईआर की वजह से वहां पर असर पड़ता हुआ देखा जा रहा है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई भी नई चीज़ लागू होती है तो लोगों में हड़बड़ाहट सी बनती है कि भाई ये क्या चीज़ है। अब वहाँ पर संदेश डिलीवर करने की बात होती है, मैसेज डिलीवरी की बात होती है कि कितने अच्छे से मैसेज को डिलीवर करके बताया जा सकता है जनता को, लोगों को, कि आपके लिए सही है, लोकतंत्र के लिए सही है। वही अगर मैसेज डिलीवर ठीक ना हो पाया और दूसरी तरफ से ये मैसेज डिलीवर हो जाता है कि नहीं ये चीज़ गड़बड़ है, क्योंकि आशंकाएं विपक्ष को हैं। एक तरफ जहां अपनी बात पे चुनाव आयोग और बीजेपी और तमाम जो सत्ताधारी दल हैं वो कह रहे हैं नहीं ठीक है, अगर विपक्ष आशंका जता रहा है तो वो इस मुद्दे को आगे लेके जाएगा। अब देखना ये होगा लोगों तक कैसे मैसेज को डिलीवर किया जाता है, कितना डिलीवर किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, उदाहरण के तौर पर लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, विपक्ष ने बात कही थी कि संविधान खतरे में है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को
हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ये कही थी अब की बार 400 पार, और विपक्ष ने कहा था अब की बार संविधान खतरे में है। अब डिलीवर किसने किया? विपक्ष सही से अपनी बात आखिरी आदमी तक पहुंचा गया। फायदा विपक्ष को हुआ, नुकसान बीजेपी को हुआ। बिहार में भी यही चीज़ है। एसआईआर का मुद्दा ऐसा है, मैसेज किसकी तरफ से ठीक से डिलीवर हो पाता है, और जिसकी तरफ से ठीक से डिलीवर होगा वो इस राजनीतिक लड़ाई में आपको जीतता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए, आपको बता दूं कि बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में, यानी कि इस साल के आखिरी तक विधानसभा का चुनाव होना है। और इस चुनाव से पहले एक तरफ जहां एसआईआर का मुद्दा गर्माता दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के जो परिवार है उसमें सियासी कलह देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप यादव नाराज दिखाई पड़ रहे हैं पार्टी और परिवार से, और पार्टी के खिलाफ जाकर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। फिर उनकी टोपी को ले लीजिए, उनकी टोपी बदलती हुई दिखाई पड़ी। पहले हरी टोपी पहनते थे, यानी कि आरजेडी की टोपी पहनते थे, अब वो पीले टोपी में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई पड़े, और वो तेजस्वी यादव के खिलाफ भी बोलते दिखाई पड़े। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि क्या तेज प्रताप यादव को आरजेडी महुआ से आरजेडी के सीट पर, यानी कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने को देती है या फिर नहीं, या फिर तेज प्रताप यादव जैसा कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वो 2025 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। बहरहाल सब देखने वाली बातों के लिए ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।